नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जैसे कि जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसी को कंटिन्यू करते हुए जो जेई का पेपर हुआ था, उसका जो पहला भाग है मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा, 1 से 50 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट हो चुके हैं और आज की जो वीडियो है, इसमें 50 से 100 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है, तो वो वीडियो आप पहले देख लें, फिर जाके इस वीडियो को आप वॉच करें। अगर आपको इस वीडियो की जो ये पेपर हुआ है इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये सीरीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, खासकर जो उत्तराखंड एसआई का पेपर होने वाला है उसमें जो 100 नंबर की हिंदी पूछी जानी है। यहाँ से यूकेपीएससी इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके लिए। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मॉक टेस्ट और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये लगाने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी फैमिली और ज़्यादा बड़ी होती जाए और हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लेते आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो 50 क्वेश्चन हमारा हो गया था, जिसमें कि बताना था कि फलित में कौन सा प्रत्यय है। इसमें फलित में जो प्रत्यय है वो है इत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है आज, और आज का पहला क्वेश्चन विशेषण का अशुद्ध रूप है। जो विशेषण का अशुद्ध रूप है वो है ऑप्शन नंबर बी, विश्वासित कोई शब्द नहीं होता, जबकि और धैर्यपूर्वक, शक्तिशाली और हतोत्साह ये शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है चश्मा किस भाषा का शब्द है। जो चश्मा है ये एक फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा से आया है। जो अरबी भाषा से आया हुआ शब्द है वो है तबला। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। इसमें बताना है कि जो तद्भव शब्द नहीं है वो कौन सा शब्द है। जो कुष्ठ है ये एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। और जो कुष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा, इसका जो तद्भव रूप होगा वो होगा कोठ। वो होगा कोठ। ये आप इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। जो तत्सम शब्द है वो है अट्टालिका। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। और इसका जो तद्भव होगा वो होगा अटारी। अटारी इसका तद्भव रूप होगा। और जो ये अटारी है इसका अर्थ क्या होता है, अगर हम इसके अर्थ की बात करें, इसका अर्थ होता है महल। महल, भवन आदि इसके पर्यायवाची होते हैं अट्टालिका के। क्वेश्चन नंबर अगली की ओर बढ़ते हैं। अत्युत्म में कौन सी संधि है। जो अत्युत्म है अति धन उत्तम यानी कि यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है वो है वाग, वागीश। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। और इसका जो हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या रहेगा, वाक हलंत वाला है, वाक धन ईश, बड़ी वाली ईश, ये इसका संधि विच्छेद रहेगा। व्यंजन संधि क्या होती है, जब किसी व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है वही हमारी व्यंजन संधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है पुरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। जो पुरस्कार का संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरोधनकार। और इसमें जो संधि रहेगी वो रहेगी विसर्ग संधि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें बताना ये पर्यायवाची शब्द सभी सही हैं। जो क्वेश्चन नंबर 59 है इसका जो आंसर है वो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। जो अमीय, अमी और पीयूष होता है ये अमृत के पर्यायवाची होते हैं। अमृत के पर्यायवाची, सभी अमृत के पर्यायवाची हैं हमारे।
और अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें, इसमें दिया गया है पाषाण, अश्म और उत्तल उपतल। जो ये उपतल है ये पुष्कर और सोने का पर्यायवाची भी होता है उत्तल। इसमें ये रॉन्ग है, ये पुष्कर यानी कि झील और कमल का पर्यायवाची होता है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी पे देखें, इसमें पयोधर जो कि होता है समुद्र का पर्यायवाची, सरोज जो कि होता है बादल का पर्यायवाची, और उरोज जो कि होता है स्तन का पर्यायवाची होता है। स्तन या छाती, ये इसका पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। अधर्म का पर्यायवाची है, अधर्म का जो पर्यायवाची है वो होगा अनाचार। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, खुरपा शब्द है, जो खुरपा है ये एक देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। जो तत्सम शब्द है वो है अश्रु। अश्रु का जो तद्भव होगा वो होगा आंसू। आंसू इसका तद्भव शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, नाक किस प्रकार का शब्द है? ये है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनके खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ न निकले वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? लंबोदर है योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनका अगर हम प्रोनाउंसिएशन करें लंबोदर यानी कि किसी तीसरे की ओर अगर ये संकेत करे उसमें होता है योग रूढ़ शब्द। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? इसमें बताना कि विकारी शब्द क्या है, कौन सा है। जो लड़की है ये एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन और काल के आधार पर जिनका परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अगर हम लड़के में लड़की है इसका हम लिंग परिवर्तन करें ये लड़का बन जाएगा, तो जैसे लड़का का लड़की अगर लिंग परिवर्तन करें तो विकारी शब्द कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राम ने पेड़ को काटा में कर्म कारक है। कर्म कारक की विभक्ति जो होती है वो होती है को से हम इसको चेक करते हैं, जिससे हम पेड़ को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से विष्णु के पर्यायवाची नहीं है। चार विकल्प दिए गए हैं, बताने कि विष्णु के पर्यायवाची कौन सा नहीं है। जो लक्ष्मीपति है, कमलापति और चक्रधर हैं ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये विष्णु के पर्यायवाची होते हैं। जबकि जो रचिपति है ये विष्णु के पर्यायवाची नहीं होता। रचिपति है ये कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची। इसको भी आप नोट किए। और कामदेव का एक और पर्यायवाची होता है वो होता है अनंग। अनंग भी कामदेव को बोला जाता है, जो कि बिना अंग के, अनंग। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द छांटिए। बताना कि तद्भव शब्द कौन सा है। जो ऑप्शन नंबर बी है ये एक तद्भव शब्द है, जग। इसका जो अगर हम तत्सम देखें ये होगा योग। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? सिंह का पर्यायवाची है मृगेंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, एक या एक से अधिक वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि जिसमें जो प्रत्यय न हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शब्द। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें रिक्त स्थान भरना है कि यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। जैसे सूर्य की अनगिनत फिर है रिक्त स्थान, एक स्थान पृथ्वी पर पहुँचती है। एक स्थान पर पृथ्वी पर क्या पहुँचती है सूर्य की? वो पहुँचती है अनगिनत किरणें। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें दिया है घुड़सवारों का एक इधर आ रहा है, क्या आ रहा है? यानी कि घुड़सवारों का दल यहाँ आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फिर रिक्त स्थान भरना है। इसमें कैलाश पर्वत पर भगवान, कैलाश पर्वत किसका निवास है? वो है भगवान शंकर का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर का निवास है। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें
सुदामा मथुरा के बड़े बड़े को देखकर चकित रह गए। बड़े बड़े यानी कि प्रासाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। प्रासाद का जो अर्थ होता है वो होता है महल। महल को प्रासाद भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुगंध और दुर्गंध में कठिन कार्य में अंतर दिखा करना कठिन कार्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, दो या दो से अधिक शब्दों के दो या दो से अधिक पदों के उस समुदाय को क्या कहते हैं जो किसी एक प्रकार को पूर्णतः प्रकट करने में असमर्थ हो? उसको कहते हैं वाक्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में सुंदर का विलोम क्या होगा? जो बताने कि सुंदर का विलोम क्या होता है। सुंदर का होगा विलोम होगा क्रूप, यानी कि भद्दा। क्वेश्चन नंबर अगला है, वे शब्द जिनके खंड किए जाने पर खंडों का कोई अर्थ न हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रूढ़ शब्द। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो नाक है, यानी कि नाक शब्द, ये एक रूढ़ शब्द है। अगर हम इसे खंड करें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा खंड करने पर। क्वेश्चन नंबर अगला है, जो शब्द केवल अपने अभिधेयार्थक अर्थ ही प्रदान करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको करते हैं वाचक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या तुम स्कूल जाओगे में किस प्रकार का वाक्य है? ये प्रश्नवाचक और क्या से ही आप देख सकते हैं कौन सा वाक्य होगा। ये एक प्रश्नवाचक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब एक से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को समानाधिकरण बोधक अव्यय से जोड़कर एक वाक्य बना दिया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताने के शुद्ध वाक्य कौन सा है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की ओर देखते हैं तो ये एक शुद्ध वाक्य है। इसमें लिखा गया है, मैं प्रत्येक रविवार को घर जाता हूँ। मैं प्रत्येक रविवार को जो घर जाता हूँ, ये शुद्ध वाक्य लिखा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए की ओर देखें तो इसमें लिखा गया है, मैं प्रत्येक रविवार घर पर जाता हूँ। ये पर नहीं होगा, यहाँ पे कोई ही आता है, तब ये वाक्य शुद्ध माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। इसमें बताना कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। अगर हम इसमें शुद्ध वाक्य देखें तो ये ऑप्शन नंबर ए की ओर संकेत कर रहा है। इसमें है, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। ये एक शुद्ध वाक्य दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, क्रिया संबंधी अशुद्धि वाक्य बताइए। क्रिया संबंधी जो अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है, ये बताना है। इसमें अगर हम ऑप्शन नंबर बी की ओर देखें, इसमें लिखा गया है, वह काम उसने करा है, यानी कि काम की बात हो रही है, तो इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है। किस प्रकार का वाक्य है? अब की से ही आप देख सकते हैं, जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया गया है, यानी कि मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य चुनिए जिसमें उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग न हुआ हो। जो उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग जिसमें नहीं हुआ है वो है, रुको मत जाने दो। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। यानी कि रुको मत के बाद हल्का सा एक विराम चिन्ह आना चाहिए था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, जिन वाक्यों में किसी न किसी रूप में कार्य का हाँ में विधान किया जाता है उन्हें कहा जाता है। जिसमें हाँ का विधान किया जाता है वो होते हैं विधेयात्मक वाक्य। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों का उनके लिंग, वचन और पुरुष आदि के अनुसार जो आपसी संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अन्वय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला,
वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है। उद्देश्य और जो विधेय होते हैं वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, जिसमें बताना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें जो पूजनीय है शुद्ध लिखा गया है, अभिमानी भी शुद्ध लिखा गया है, जो पत्नी है ये गलत लिखा गया है, और जो सन्यासी है ये भी शुद्ध लिखा गया है। जो पत्नी है इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं प अध त नी में बड़ी की मात्रा जो है ये पत्नी ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से सही विकल्प चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें सही विकल्प का बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन नंबर जो सी है अपलावित, ये एक शुद्ध शब्द लिखा गया है, जबकि जुलूस, पारितोष और अतिशोक्ति जो कि गलत लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए की ओर देखते हैं। जो जुलूस है वो अशुद्ध क्यों है। जुलूस को जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है जू में छोटी की मात्रा, लू में बड़ी की मात्रा, और सौ यानी कि ये वाला सौ, जुलूस ऐसे लिखा जाता है। और क्वेश्चन नंबर अगर हम अतिशोक्ति पारितोषिक देखें, ऑप्शन नंबर बी की ओर देखते हैं, उसको कैसे शुद्ध लिखा जाता है। उसको शुद्ध लिखा जाता है आपका पा री तो सिख, पारितोषिक, ये शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। और अगर ऑप्शन नंबर डी की ओर देखें अतिशोक्ति, अतिशोक्ति क्यों गलत लिखा गया है। अतिशोक्ति जो है वो ऐसे शुद्ध लिखा जाए अति सौ बड़ा यो अथवा की त, अतिशोक्ति शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, छक्के छुड़ा देना मुहावरे का अर्थ है। छक्के छुड़ा देना मुहावरे का अर्थ है पूरी तरह परास्त कर देना। अगर हम इसका किसी पे प्रोनाउंसिएशन करें, जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीता तो वो हम बोल सकते हैं कि इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के छक्के छुड़ा दिए, यानी कि पूरी तरह परास्त कर दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, दया उत्पन्न होना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। जो दया उत्पन्न होना का अर्थ है यानी कि तरस आना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पर उपदेश कुशल बहुतरे लोकोक्ति का अर्थ है। जो इसका जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर ए, दूसरे को उपदेश देने वाला बहुत है परंतु उन पर स्वयं अमल करने वाले बहुत कम हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। ये जो क्वेश्चन है ये पटवारी के पेपर में डिट्टो ये क्वेश्चन पूछा गया है, और कौन से पटवारी के पेपर जो लीक हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए आप, फिर ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, तभी मैंने ये सीरीज भी शुरू की है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये ईओ में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर जो 95 वाला क्वेश्चन है, गांठ का पूरा अकल का अंधा लोकोक्ति का जो अर्थ है वो है धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश मुहावरा नहीं है। जो मुहावरा नहीं है, अंग शिथिल होना ये एक मुहावरा है, इशारे पर नाचना ये भी मुहावरा है, ईंट का चांद होना ये भी एक मुहावरा है, जो कि लाल मुंह होना ये मुहावरा नहीं है, ये एक लोकोक्ति है। लाल मुंह करना मतलब इसका है गुस्से में होना, इसका जो अर्थ है वो है गुस्से में होना, गुस्से में होना। क्वेश्चन नंबर अगला है, हारिल की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी, इसका अर्थ बताना है। इसका जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हारिल की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी, यानी कि दुराग्रही व्यक्ति अपना दुराग्रह नहीं त्यागता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। जो आशीर्वाद है वो ऑप्शन नंबर ए में शुद्ध लिखा गया है, इसका आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में व्यंजन अशुद्ध वाला शब्द छांटिए। जो मूर्धन्य है ये अशुद्ध शब्द है, तो मूर्धन्य है ये शुद्ध कैसे लिखा जाता है। मूर्धन्य है वो शुद्ध लिखा जाता है मुँह नो आएगा, अणु की जगह नो, मूर्धन्य ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर देखते हैं। इसमें लिखा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा अशुद्ध है। इसमें भी बताना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। जो साधु है ये अशुद्ध लिखा गया है, साधु कैसे शुद्ध लिखा जाता है, साधु शुद्ध
ऐसे लिखा जाता है, यानी कि जो धूम है ये में छोटी यू की मात्रा है ही। तो ये 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, डेफिनेटली फ़ायदा देंगे आपको। तो वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।